आज की वीडियो में साइंस एजुकेशन सेकेंड ईयर का यूनिट 2 पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है करिकुलम, साइंटिफिक अप्रोच एंड मेथड ऑफ टीचिंग। तो ये सारी चीज़ें हम इसके अंदर देखेंगे। बेसिकली जो मेथड है वो यहाँ पर ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। साथ ही साथ और भी चीज़ें जो इस यूनिट के अंदर हैं उसे हम देखेंगे अकॉर्डिंग टू योर सिलेबस। तो सबसे पहला जो टॉपिक आपका सिलेबस में गिवन है वो है साइंस करिकुलम एट अपर प्राइमरी लेवल। तो अपर प्राइमरी लेवल में जो करिकुलम है साइंस का वो किस अकॉर्डिंग बनाया गया है, और आपको ना सिलेबस में ही मेंशन है कि 6 to 8 का आपको यहाँ पर एनालिसिस करना है। तो सबसे पहले हम क्लास 6 का देखेंगे। यहाँ पर जो करिकुलम एनालाइज करते हैं हम, तो पता चलता है कि जो लर्नर्स है शुड बी एबल टू आइडेंटिफाई एंड क्लासीफाई मटीरियल्स एंड ऑर्गेनिजम्स एंड अंडरस्टैंड बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट। मतलब जो छठी क्लास के बच्चे हैं उनका साइंस में बेसिक जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर होना चाहिए, आइडेंटिफिकेशन उनको आनी चाहिए एंड डेवलप ऑब्जर्वेशनल स्किल्स। तो ये चीज़ आपको क्लास 6 में करनी है। फिर बात करेंगे क्लास 7 की। तो लर्नर शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मटेरियल एंड ऑर्गेनिज्म, जो कि क्लास 6 में भी था। अंडरस्टैंड द साइंटिफिक प्रोसेस। अभी जो बेसिक साइंटिफिक कॉन्सेप्ट है वो तो हमने 6th क्लास में समझा दिया है। तो 7th में ना अंडरस्टैंड द साइंटिफिक प्रोसेस की बात की जाएगी एंड अप्लाई देयर नॉलेज, और उनका जो नॉलेज है ना उसको अप्लाई करना यहाँ पर सिखाया जाएगा या बच्चे को आना चाहिए। और एक चीज़ और यहाँ पे ध्यान रखना है कि अप्लाई देयर नॉलेज टू रियल लाइफ सिचुएशन। तो क्लास 7 के करिकुलम में आप ये चीज़ें लिखेंगे। फिर बात करते हैं क्लास 8 का। तो यहाँ पे लर्नर शुड बी एबल टू डिफ्रेंशिएट बिटवीन मटेरियल एंड ऑर्गेनिज्म, जो कि सेम ही है, एंड अंडरस्टैंड कॉम्प्लेक्स साइंटिफिक कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, एंड डेवलप क्रिटिकल थिंकिंग स्किल्स। तो ये चीज़ क्लास 8 में आपको करिकुलम एनालिसिस में लिखनी है। फिर बात करते हैं पैडागोजी। अब पैडागोजी क्लास 7th 8th तीनों के लिए सेम रहेगी जब भी हम करिकुलम तैयार करते हैं। सबसे पहली चीज़ की हैंड्स ऑन एक्टिविटीज़ होनी चाहिए, इंक्वायरी बेस्ड लर्निंग होना चाहिए, रियल वर्ल्ड कनेक्शन होना चाहिए अगर आप जो भी बच्चे को पढ़ा रहे हो, इंटीग्रेटेड अप्रोच हो कि सारे सब्जेक्ट्स को मिलाकर पढ़ाना है, यूज़ ऑफ रिसोर्सेज अच्छा यूज़ करना है, एनवायरमेंटल अवेयरनेस बच्चों के बीच लानी है, प्रोसेस ऐसा हो कि बच्चे में स्किल डेवलप हो, एंड साइंटिफिक टेम्पर बच्चे के अंदर और थिंकिंग जो है वो लानी है। नेक्स्ट हम बात करेंगे साइंटिफिक अप्रोच, जिसमें कि कॉन्सेप्ट पढ़ना है, फिर प्रोजेक्ट एक्टिविटी एंड इंटीग्रेटेड मेथड चीज़ों को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या होता है। कॉन्सेप्ट का तो मतलब ही मतलब होता है, मतलब किसी भी चीज़ का कॉन्सेप्ट का मतलब उसका मतलब को समझना। तो अभी कॉन्सेप्ट को हम कैसे देखते हैं साइंस एजुकेशन में। तो साइंटिफिक कॉन्सेप्ट हम बात करें साइंटिफिक कॉन्सेप्ट की, इज़ एन आइडिया, एक आइडिया होता है और मेंटल इमेज होती है दैट हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द नेचुरल प्रोसेस और ऑब्जेक्ट। जैसा कि मैंने बताया, किसी भी चीज़ को समझने या जानने के लिए हम कॉन्सेप्ट को यूज़ करते हैं। इट हेल्प्स इन डिफाइनिंग अ प्रोसीजर, किसी भी प्रोसीजर को डिफाइन करने के लिए, और द नेचर ऑफ एन ऑब्जेक्ट, किसी भी ऑब्जेक्ट के नेचर को जानने के लिए। फॉर एन एग्जाम्पल, आप सेल थ्योरी का कॉन्सेप्ट पढ़ लो या फोटोसिंथेसिस का कॉन्सेप्ट पढ़ो, तो ये चीज़ें आपकी इसके अंदर आएंगी। बात करेंगे प्रोजेक्ट की, तो इट इन्वॉल्व्स फॉर्मुलेटिंग अ हाइपोथेसिस। तो हाइपोथेसिस टाइप की होती है प्रोजेक्ट, डिजाइनिंग एक्सपेरिमेंट्स एंड ड्राइंग द कंक्लूजन। और फिर लास्ट पे क्या होता है, एक्सपेरिमेंट के बाद आपको कंक्लूजन निकालना होता है। इट इज़ अ स्ट्रक्चर्ड इन्वेस्टिगेशन डिज़ाइन टू एक्सप्लोर अ साइंटिफिक क्वेश्चन और प्रॉब्लम। तो इसको स्ट्रक्चर इन्वेस्टिगेशन की तरह देख सकते हो प्रोजेक्ट को, जिसमें कोई भी साइंटिफिक प्रॉब्लम या क्वेश्चन के एक्सप्लोर किया जाता है उसके आंसर के लिए। एग्जाम्पल के लिए साइंस फेयर प्रोजेक्ट हो सकता है। नेक्स्ट है आपका एक्टिविटी। तो इट इज़ द एक्शन और प्रोसीजर, ये एक तरीके का एक्शन है या प्रोसीजर है, अंडरटेकन ड्यूरिंग साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन, जो कि साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन के दौरान की जाती हैं। इट इंक्लूड ऑब्जर्विंग, आस्किंग, गैदरिंग इन्फॉर्मेशन, कम्युनिकेटिंग, ठीक है। और एग्जाम्पल के लिए प्रेजेंटिंग, फाइंडिंग यहाँ पर आप डाल सकते हो। नेक्स्ट है इंटीग्रेटेड। अब इंटीग्रेट का मतलब क्या होता है, तो पहले से भी आपको पता है कि इंटीग्रेशन का मतलब है सभी सब्जेक्ट को एक दूसरे से जोड़ के पढ़ाना। तो इट इन्वॉल्व कंबाइनिंग डिफरेंट एस्पेक्ट ऑफ साइंस लर्निंग, इट इन्वॉल्व इंटीग्रेटिंग साइंस विद अदर सब्जेक्ट। एग्जाम्पल के लिए इंटीग्रेट मैथ टू टीच फिजिक्स, जो कि साइंस से रिलेटेड है। नेक्स्ट आपका टॉपिक है इंपॉर्टेंस ऑफ साइंटिफिक अप्रोच। तो यहाँ पे जितने भी अप्रोच दिए हुए हैं, चाहे वो इंक्वायरी हो, रेजिंग क्वेश्चन हो, प्रेडिक्शरी हो, हाइपोथेसिस, ये जितने भी दिए हैं इसके इंपॉर्टेंस क्या है। तो बेसिकली जो भी साइंटिफिक अप्रोच हैं इनके इंपॉर्टेंस आपको बताने हैं।
तो एक एक करके सारे हम देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंस है इनकी। सबसे पहली जो चीज़ है वो है नॉलेज एडवांसमेंट। ये अगर आप ये सारे जो साइंटिफिक अप्रोच है इनको यूज़ करते हो तो नॉलेज में एडवांसमेंट आती है। प्रॉब्लम सॉल्विंग है, बच्चे सीखते हैं प्रॉब्लम को किस तरीके से सॉल्व किया जाए। इसमें ऑब्जेक्टिविटी होती है। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब होता है कि एक जैसे आंसर जो हैं या एक तरीके की जो वैल्यू है वो सबके सामने आती हैं। कैपेबिलिटी है, ये मेडिकल प्रोग्रेस होती है इससे। ये सारी चीज़ें आप ले सकते हो। अब आता है आपका टॉपिक मेथड ऑफ टीचिंग। तो जब आप टीच कर रहे हो, चाहे वो साइंस हो या कोई भी और सब्जेक्ट हो, तो कौन कौन से मेथड यूज़ होते हैं। तो यहाँ पर मेनली आपका रेफरेंस साइंस एजुकेशन के थ्रू ही रहेगा, क्योंकि साइंस एजुकेशन का यूनिट है ये। तो सबसे पहला ह्यूरिस्टिक मेथड है, जो कि इंकरेज करता है स्टूडेंट को टू डिस्कवर नॉलेज। तो जहाँ भी नॉलेज को बच्चा डिस्कवर कर रहा है तो आप कह सकते हो कि वो ह्यूरिस्टिक मेथड यूज़ कर रहा है। थ्रू एक्सप्लोरेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन, इसमें प्रॉब्लम सॉल्विंग होती है, स्टूडेंट को एज अ डिस्कवर देखा जाता है, क्रिटिकल थिंकिंग यूज़ होती है, डेवलप लाइफ लॉन्ग लर्निंग, क्योंकि बच्चा खुद से डिस्कवर कर रहा है चीज़ों को। फिर आता है प्रोजेक्ट मेथड। तो इसमें स्टूडेंट एंगेज करते हैं इन एक्टिविटी टुगेदर, मतलब ग्रुप में काम करते हैं, और कंस्ट्रक्टिव एक्टिविटी होती है। एक्टिविटीज़ आर रिलेटेड टू रियल लाइफ, इनके रियल लाइफ से जुड़ी हुई होती हैं एक्टिविटीज़। स्टूडेंट वर्क इन ग्रुप, ग्रुप में काम करते हैं। एक्टिव लर्निंग होती है, कोलैबोरेशन होता है क्योंकि ग्रुप में काम हो रहा है। कनेक्ट लर्निंग टू रियल वर्ल्ड, और जो इनका लर्निंग है वो रियल वर्ल्ड से कनेक्ट किया जाता है। फिर आता है एक्टिविटी मेथड। तो लर्निंग थ्रू हैंड्स ऑन एक्टिविटी, हाथों से चीज़ें करना और फिर एक्सपीरियंस करके चीज़ों को सीखना। एक्टिवली पार्टिसिपेशन होता है, इसमें स्टूडेंट्स का एंगेजमेंट एंड रिटेंशन होता है। एक्सप्लोरेशन एंड डिस्कवरी होती है। कनेक्ट करता है लर्निंग को रियल वर्ल्ड से एक्टिविटी मेथड। फिर आता है एक्सपेरिमेंटेशन मेथड। तो ये लर्निंग थ्रू प्रैक्टिकल इन्वेस्टिगेशन एंड ऑब्जर्वेशन है। इसमें कंडक्ट एक्सपेरिमेंट को कंडक्ट किया जाता है, डाटा गैदर किया जाता है। अब जब गैदरिंग डाटा हो रहा है तो उसको एनालाइज भी करेंगे, अंडरस्टैंड भी करेंगे। प्रमोट करता है ये साइंटिफिक थिंकिंग को एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग को। फिर आता है डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड। तो इसमें डेमोन्स्ट्रेट करता है टीचर, और टीचर लेड इंस्ट्रक्शन होता है इसमें, जो कि टीचर एज अ इंस्ट्रक्टर काम करता है। एंड टीचर जो है डेमोन्स्ट्रेट करता है किसी भी प्रोसेस को। डेमोन्स्ट्रेट का मतलब होता है विद एग्जाम्पल्स चीज़ों को शो करना। स्टूडेंट ऑब्जर्व करते हैं, लर्न करते हैं। यूज़ टू इंट्रोड्यूस न्यू टॉपिक, अगर नया टॉपिक बच्चों को पढ़ाना है तो आप जो है डेमोन्स्ट्रेटिव मेथड यूज़ कर सकते हो। ये हेल्प करता है स्टूडेंट को चीज़ें विजुअलाइज करने में, क्योंकि सामने से बच्चा देखता है और साथ ही साथ टीचर समझा भी रहा होता है, तो अच्छे से चीज़ें गेन हो पाती हैं। फिर है आपका विजिट फील्ड ट्रिप एंड सर्वे। तो दोनों ही बात हम यहाँ पर करेंगे। फील्ड ट्रिप जो होती है वो प्रोवाइड करती है रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस। जैसे बच्चों को ताजमहल ले जाया जा सकता है, कुतुब मीनार ले जाओ, साइंस म्यूज़ियम ले जाओ। तो ये सारे ट्रिप्स जो होते हैं बच्चों को रियल वर्ल्ड एक्सपीरियंस देते हैं। सर्वेज क्या करते हैं, सर्वेज गैदर डाटा फ्रॉम सोर्स ऑफ पॉपुलेशन। इसमें भी बच्चा जो होता है वो डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है। ऑब्जर्वेशनल एंड डाटा कलेक्टिंग लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। ये कनेक्ट करता है थ्योरी को प्रैक्टिकल से, क्योंकि जो चीज़ें बच्चे किताब में देखते हैं ना, उसको जब वो विजुअलाइज करते हैं, फील्ड ट्रिप पर जाते हैं या खुद से सर्वे करते हैं, तो ज़्यादा उन्हें लाइफ लॉन्ग याद रहता है। तो ये आपका यूनिट 2 था। आई होप कि यूनिट आपको समझ आ गया होगा।